कॉमर्स में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी कॉमर्स। आई एम गणेश सुनेहा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमसीक्यू ऑफ अकाउंटिंग। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का अकाउंटिंग का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे बिना देर के वो मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या, फी पेड टू द लॉयर फॉर द सूट अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अ। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। और यहाँ पर जो होगा, फी पेड टू द लॉयर फॉर द सूट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है। प्रॉपर्टी क्या, ये भी ध्यान दीजिएगा। यदि हम दे रहे हैं वो लॉयर को कोई फी और उसका बेनिफिट हम लंबे फ्यूचर बेनिफिट ले रहे हैं, तो क्या होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यदि यहाँ पर रहता ओनली लॉयर फॉर सूट, है ना, अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जगह में करेंट एसेट्स के बाद रहता, मतलब जो विद इन 1 ईयर के अंदर वाले चीज़ के, तब आपको क्या हो जाता, वो रिवेन्यू होता। ओके, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्रॉपर्टी आप यदि प्रॉपर्टी में जितना भी एक्सपेंसेस करोगे और वो लॉयर को दे रहे हैं, आप फी दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, तो उसका फ्यूचर बेनिफिट आप करोगे। इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन होगा कि लॉयर फी है तो यहाँ पर रिवेन्यू मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट आप आगे तक लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये आपका फ्यूचर बेनिफिट के लिए। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन acquisition of assets or which results in an increase in earning capacity of business. The benefit of such expenditure lasts for a long period of time. Fee paid to lawyer is a capital expenditure because suit is against property. Property is fixed assets. Okay, property क्या है, तो fixed assets है। एंड दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। और ये एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग नेचर का है, मतलब बार बार इसमें खर्च नहीं करेंगे। एक बार यदि केस जीत जाएंगे तो आपका वो प्रॉपर्टी खुद का हो गया। ओके, तो इससे बेनिफिट हम फ्यूचर बेनिफिट लेंगे। समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग इज, बिल्डिंग परचेज करते हैं तो वो क्या है, तो मैंने बताया था आप ऐसा एक्सपेंसेस करोगे जो उसका बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट लोगे, तो वो क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर कैपिटल का, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बिल्डिंग क्या है, करेंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया है, ऑप्शन नंबर ए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है, इसको विद इन 1 ईयर, इसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही आप इसका बेनिफिट लेंगे। और ये रिकरिंग आइटम, रिकरिंग नेचर का रहता है, मतलब बार बार इसका खर्च होगा आपका। और जैसे रेंट हो गया, है ना, तो रेंट किस में आता है, रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो 1 साल के अंदर हम लोग प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बताया था आपको, जो कि 3 से 5 साल, इसका यदि आप कोई खर्च करते हो, इसका बेनिफिट आप 3 से 5 साल तक लेते हो, तो वो आता है आपका क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, इसका आंसर हमने बताया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स और विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज ऑफ बिल्डिंग विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो है अर्निंग कैपेसिटी वो क्या होगा, बिल्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने को जो मेंटेन करके रखता है अर्निंग कैपेसिटी, वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62, अमाउंट पेड एनुअली फॉर रेन्यूअल ऑफ पेटेंट्स। देखिए, पेटेंट्स के लिए आप अमाउंट रेनुअली पेड कर रहे हो। रेनुअली मतलब ये क्या है, रिकरिंग नेचर का है। ओके, रिकरिंग नेचर का है, तो ये रिवेन्यू में आएगा, यानी कि साल भर में आप विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो ये खर्चा आपका 1 साल के लिए, इसका बेनिफिट आप फ्यूचर बेनिफिट नहीं ले सकते। ओके, तो ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट वन, इसका चलिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा और विशेष जानकारी ले लेते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेज whose benefit expire within 1 year and which are incurred to maintain the earning capacity of existing assets. Amount paid annually for renewal of patents is revenue expenditure because this is incurred to maintain the value of patents. Clear है।
नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट अमोंग द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा नहीं, कौन सा है, तो फी पेड टू लॉयर फॉर एक्वायरिंग न्यू प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फी पेड करें लॉयर के लिए जो कि एक्वायरिंग न्यू प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट एक्सपेंसेज ऑन मेंटेनिंग मशीन और रिपेयरिंग एक्सपेंसेज ऑफ एक्वायरिंग, मतलब एक्वायरिंग में जो परचेज करने में कुछ खर्च है वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो मशीन को मेंटेन करने में एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो रिकरिंग आइटम का होगा, ठीक है। मेंटेन कर रहे हैं ना, तो वो मेंटेन करने के लिए मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, तो उसका जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो होगा वो रिकरिंग है। कभी उसको वॉश करा रहे हो, कभी उसमें ये मोबिल डाल रहे हैं, तो ये क्या मोबिल डालेंगे तो हर साल उस मतलब एक बार डालने के बाद 4-5 साल 6 साल 10 साल तो चलेगा नहीं ना, उसको चेंज करवाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मेंटेनिंग, है ना, मेंटेनिंग। तो मेंटेनिंग जो होता है आपका रिवेन्यू नेचर का होता है। मेंटेनिंग जो होता है रिवेन्यू नेचर का होता है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। ये होता है आपका रिकरिंग, है ना, इसको बोलते हैं रिकरिंग नेचर, मतलब बार बार आप इसका मेंटेन करोगे। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है ये न्यू प्रॉपर्टी के लिए आप एक्वायरिंग न्यू प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसके लिए आप पेड कर रहे हैं फी, किसको, लॉयर को। तो ये क्या हो रहा है कि आपका न्यू प्रॉपर्टी ये फिक्स्ड एसेट्स है, उसका मेंटेन आप मतलब उसका बेनिफिट आप फ्यूचर के लिए आप करोगे, फ्यूचर में करोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रिपेयरिंग ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ एक्वायरिंग, अब एक्वायर कर रहे हैं उसमें से कुछ रिपेयर करने में कुछ खर्च लग रहा है ना, तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है ना, जो कि डी जो दिया हुआ है 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्वाइजेशन ऑफ एसेट्स और विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। Thus here option 1 fee paid to lawyer for acquiring new property, option 3 repairing expenses of acquiring are capital expenditure। क्लियर है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए 64 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेज आर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेज आर, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेज में बताए थे इसका आप बेनिफिट 3 से 5 साल तक ले सकते हो, उसे आप क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। यहाँ पर देखिए सोन एज कंटीजेंट लायबिलिटीज, और बी में दिया हुआ सोन इन बैलेंस शीट, सी में दिया हुआ कंप्लीटली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। तो ये जो होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करते हैं कंप्लीटली, ये ना ही बैलेंस शीट में जाता है ना ही ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब बताया आपको जो आकस्मिक दायित्व हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। completely discharged to profit and loss account. Deferred revenue expenditure are completely charged to profit and loss account. Charge of these expenses are deferred because expenses benefit more than one accounting period. The basis of charge is usually proportionate to the benefit consumed reaped. Clear है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे देखिए 65 क्वेश्चन दिया हुआ है। The amount of sales tax collected by a retailer is recorded as, तो ये पे क्या होगा यहाँ पर, एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, एक्सपेंसेज और करंट सेल्स रेवेन्यू। यहाँ पर देखिए अमाउंट जो है ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड बाय रिटेलर, जो सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहा है रिटेलर, उसको कहाँ पे वो लिखा जाएगा, तो ये जो है ना सेल्स टैक्स जो है वो आप करंट लायबिलिटी जाएगा। क्लियर है। देखिए द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स collected by retailer is recorded as current liabilities because it is to be paid within 1 year or near future। okay, clear है। next one यहाँ पे देखिए the expired portion of capital expenditure is shown in the financial statement as, तो यहाँ पर मैंने बताया था expired portion जो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो कहाँ शो करता है, एन एक्सपेंसेज में। ओके, ना ही इनकम, इनकम में तो होगा नहीं। ओके, लायबिलिटीज भी नहीं होगा, एन एक्सपेंसेज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। An expired portion of capital expenditure is shown in the financial statement is as an expenses and is shown on the debit side of profit and loss account। okay, next one यहाँ पे देखिए monthly and quarterly time periods are called, monthly and quarterly time periods are called, यहाँ पे क्या होगा, तो interim पीरियड्स। ओके, इंटरिम पीरियड्स होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
इंटरिम पीरियड इज अ फिनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड shorter than a full financial year. Thus, the monthly and quarterly time periods are called interim period. क्लियर है? नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इसमें से क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्यों कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन चार्ज फॉर अ सेकेंड हैंड मशीन, ये तो आप सेकेंड हैंड मशीन का इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो इसका फ्यूचर बेनिफिट के लिए आप लेंगे ना, क्योंकि एक मशीन मान लीजिए सेकेंड हैंड आपने खरीदा 5 लाख रुपया में, उसको इंस्टॉल करने मशीन को यूज करने के लायक मैंने कहीं पर आप लगाया, उसको कहीं बैठाया है ना मशीन को, तो उसमें आपको खर्चा लगा मान लीजिए 10,000। तो ये बार बार खर्च ना होने वाली चीज़ नहीं है, ये नॉन रिकरिंग का आइटम है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ये जो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर यूजिंग शेयर्स एंड डिवेंचर, तो शेयर और डिवेंचर इशू करते हैं तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि ये इसका बेनिफिट आप लॉन्ग टाइम के लिए लोगे। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ऑफिस, देखिए न्यू ऑफिस बनने के लिए बना रहे हैं, उसमें वेजेज पेड कर रहे हैं, तो वेजेज जब पेड करें न्यू ऑफिस के लिए, तो न्यू ऑफिस बार बार, तो मतलब ऑफिस आप बिल्डिंग बार बार आप नहीं बनाओगे, इसलिए ये बनेगा आपका ऑफिस, तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट देगा, इसलिए ये भी आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और यहाँ पर देखिए परचेज ऑफ न्यू स्पार्क प्लग फॉर 10 रुपीज़, मतलब एक प्लग खरीदे हैं आप 10 रुपये का, तो ये आप बताइए 10 रुपये का प्लग खरीदेंगे तो क्या ये फ्यूचर बेनिफिट आप लेंगे 10 साल तक, ये चलेगा नहीं ना। तो क्या होगा कि ये रिकरिंग आइटम है, मतलब रिकरिंग नेचर का है, ये बार बार होने वाली खर्चे हैं, इसलिए ये आएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर पूछा था कौन इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परचेज ऑफ न्यू स्पार्क प्लग फॉर 10 रुपीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्वाजिशन ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। पॉइंट डी इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है। नेक्स्ट वन यहाँ पे 69 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको यहाँ पर बताइए कौन से है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, जब इशू शेयर कर रहे हैं डिवेंचर कर रहे हैं इशू, तो क्या होता है ये लॉन्ग टाइम इसका बेनिफिट आप लोगे। वेजेज पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू मशीन, वही क्वेश्चन है D2 जो अभी मैंने करवाया, ठीक है, तो ये भी आपका आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो है परचेज ऑफ न्यू स्पार्क्स प्लग 10 रुपये का, ये तो रिकरिंग आइटम है, रिकरिंग नेचर है ना। रिपेयर ऑफ सेकंड हैंड व्हीकल परचेज, तो ये आप सेकंड हैंड व्हीकल परचेज का रिपेयर में लगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज ऑफ अ न्यू स्पार्क प्लग ऑफ फॉर 10 रुपीज in is revenue nature, not of capital revenue, capital nature, so it is revenue expenditure. Purchase of new spark plug does not increase earning capacity of business, ये बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा, सो इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग यूनिफॉर्म टू एम्प्लॉय इज, देखिए सप्लाई यहाँ पर क्या करें यूनिफॉर्म टू एम्प्लॉय, ये क्या होगा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय को आप दे रहे हो ड्रेस, ओके यूनिफॉर्म दे रहे हो, तो ये यूनिफॉर्म वो 10 साल तक नहीं चलाने वाला है, हो सकता है कि 6 महीना चल जाए बहुत है, 1 साल के अंदर उसका फट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा वो। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना कि जो लंबे समय के लिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है 10 से 15 साल तक आप इसका बेनिफिट लेना है आपको। रिवेन्यू में क्या है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर से पहले, और 1 ईयर से ज़्यादा जब आ जाएगा 3 से 5 साल तक, तो आता है आपका रेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो दे रहे हैं आप एम्प्लॉय को ड्रेस यूनिफॉर्म, तो वो 1 साल के अंदर ही उसका हो जाएगा डिसमिस। ओके, कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग यूनिफॉर्म टू एम्प्लॉय इज नॉट इंक्रीज इन रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, और ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाला भी नहीं है, इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सप्लाइंग यूनिफॉर्म इज नॉट वन टाइम सप्लाई, ये एक बार आप सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर एंड कंसिडर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखिए कमीशन, यहाँ पर देखिए कमीशन जो होता है, कमीशन क्या है सेलिंग पर मिलता है। मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा ये गुरुजी कॉमर्स, एक तरह से मान लीजिए हम दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा बिजनेस है गणेश स्वीट्स, है ना, तो यहाँ पे क्या कह दिए ब्रोकर लोग को, जो कमीशन लेने वाले बोल दिए कि सेलिंग करवाओगे तो हम कमीशन देंगे। दूसरा बात है कि जो हमारे दुकान में जो कमीशन स्टाफ है उसको बोल दिए, है ना, जो मैनेजर है उसको बोल दिए कि नहीं तुम सेलिंग करवाएगा तो तुमको कमीशन मिलेगा।
तो जितना सेलिंग करवाएगा उसको कमीशन मिलेगा, तो कमीशन एक बार ही नहीं ना लेगा, जितना वो बार बार रिपीटेड है ये, है ना, जितना बार वो सेलिंग कराएगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो ये क्या आएगा आपका रिवेन्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कमीशन इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए कमीशन रिसीव हो रहा है तो इन इज एन इनकम रिवेन्यू सोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वाइल फिनिशिंग द करेंट ईयर्स profits, the company realized that there was an error in the valuation of closing stock of the previous year. Closing stock was valued more by 50,000 as a result. यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या होगा, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज ओवर वैल्यूएट एट करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवर स्टेटेड, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज understated and current year profit is also understated. Previous year profit was overstated and current year's profit is understated. क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब मैं रीजन आपको बता रहा हूँ। Previous year profit was overstated and current year profit is understated. Closing stock and profits are directly related. Example देखिए यहाँ पर, if closing stock is overstated, the profit will also be overstated and vice versa. Clear है। Opening stock on the other hand is inversely related to profits. If opening stock is overstated, the profit will be understated. Also closing stock of a year इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ अनदर ईयर। ओके, एक साल का जब अभी मान लीजिए 2021-2022 का जो क्लोजिंग स्टॉक है 2023 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। थस ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर विल ओवरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बट अंडरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री आर। तो जब लाइसेंस आप यहाँ पर फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस बनाते हैं उसका जो खर्च होता है तो वो क्या आएगा, तो वो खर्च जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ फैक्ट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, क्योंकि ये इसका जो बेनिफिट है आप लंबे समय तक लेंगे, इसमें ये नहीं कि 2 साल 3 साल या तो 1 साल, है ना, इसलिए यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज इज नॉन एज। तो ये एक्सपेंसेज में आएगा, ठीक है। एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज इज नॉन एज, तो ये आएगा एक्सपेंसेज। एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज इज नॉन एज एक्सपेंसेज एंड बिकम्स कॉस्ट ऑफ द करेंट ईयर। ओके, तो चलिए कैसा लगा आपको हमारा सेशन, आप कमेंट करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।